आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंच पर विराजमान हमारे अपर निबंधक, सहयोग समितियां और भेजफिट के हमारे प्रबंध निदेशक श्री प्रभात कुमार सिन्हा जी, ज्वाइंट रजिस्ट्रार ऑडिट श्री कामेश्वर ठाकुर जी, इस मौके पर चारों संघ के हमारे तेलुगु संघ के अध्यक्ष अमित शुक्ला जी, हरि संघ पटना के श्री मनोज कुशवाहा जी, अपने बीच मिथिला संघ के ठाकुर साहब, अपने मगध क्षेत्र के अध्यक्ष सब्जी उत्पादक संघ के पप्पू कुमार चंद्रवंशी जी, एपीडा के पदाधिकारीगण सहित आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया के पत्रकार मित्रों, साथियों, सभी छायाकार बंधुओं, मुझे अपार खुशी हो रही है कि आज हम सब जो हमारा बिहार में बिहार स्टेट वेजिटेबल प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग कोऑपरेटिव फेडरेशन है, यानी भेजफेड, जिसके माध्यम से बिहार तरकारी के अंतर्राष्ट्रीय बाजार हेतु आज टेस्ट कंसाइनमेंट का हम लोगों ने दुबई के लिए रवाना किया है। आज का दिन बिहार कृषि और सहकारिता क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। मुझे अपार हर्ष और गौरव हो रहा है कि आज हम सब बिहार राज्य वेजिटेबल प्रोसेसिंग एंड फेडरेशन लिमिटेड के माध्यम से अपनी बिहारी तरकारी को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहुंचाने की एक नई और महत्वपूर्ण शुरुआत किया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भेजफेड राज्य के सब्जी उत्पादक किसानों के कल्याण और उनके उपज का उचित मूल्य दिलाने के साथ साथ उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण सब्जियां उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। हर थाली में बिहारी तरकारी, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना है वो साकारता विभाग कर रही है। हमारा मूल मंत्र अब राज्य की सीमाओं को पार कर विदेशों तक पहुंचने को तैयार है। मुझे बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है, आज भेजफेड की ओर से सभी सब्जी संघ हमारा तिरहुत, मगध, हरित और मिथिला सब्जी संघ के संयुक्त प्रयास से सब्जियों का पहला परीक्षण शिपमेंट दुबई रवाना हो गया है। यह शिपमेंट फेयर एक्सपोर्ट लिमिटेड के माध्यम से प्रतिष्ठित वायर लुल्लू मॉल के लिए है, जो मध्य पूर्व में एक जाना माना नाम है। इस पल को सफल करने में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा की महत्वपूर्ण भूमिका है। आज जो पहली खेप दशरथ दमाजी श्रम नियोजन अध्ययन संस्थान से हरी झंडी दिखाकर मैं स्वयं, हमारे विभाग के सचिव धर्मेंद्र कुमार जी, निबंधक अंशुल अग्रवाल जी और प्रभात कुमार सिन्हा सहित सभी अधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना की है। आज हम सबों ने 1500 किलोग्राम सब्जी की पहली खेप में कटहल, करेला, लौकी, चटैल, बोरो, केला, बैगन या गोल लंबा दोनों और फूलगोभी सहित अनेक सब्जियां शामिल हैं। इसे सड़क मार्ग से पटना में से वाराणसी हवाई अड्डा पहुंचाया जाएगा। यह भले ही एक परीक्षण शिपमेंट है, लेकिन हमारे किसानों की मेहनत, हमारी मिट्टी को उर्वरता और बिहार सरकार की माननीय मुख्यमंत्री जी का दूरदर्शी सोच का प्रतीक है। यह शिपमेंट हमारे एक महत्वपूर्ण कदम है, जो भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बिहार की सब्जियों के लिए नए द्वार खोलेगा। यह सफलता हमारे त्रिस्तरीय सहकारी संरचना जो हमारी है, राज्य के 534 प्रखंड है, उसमें लगभग 495 में हमारी प्रखंड समितियां काम कर रही है। राज्य के 9 कमिश्नरी में
यूनियन बनाना है, 4 में बन चुका है, 5 बनने की प्रक्रिया में है। हम 31 जून तक बिहार के सभी प्रखंडों में समितियां हमारी गठित हो जाएगी। अभी 495 बना हुआ है, आगे हम 534 पहुंचने के लिए 39 और बनाना है। 9 में 4 हमारा संघ यूनियन बना हुआ है और जुलाई में फेडरेशन बनेगा जाकर। और अभी तक इस संरचना के अंतर्गत 46,000 से अधिक सब्जी उत्पादक किसान जुड़े हुए हैं। हर प्रखंड में समितियां हैं, उन समितियों में किसान के साथ समिति बनाई गई है। समितियों के माध्यम से अब तक कुल 95,941 मीट्रिक टन 1 अरब 72 करोड़ रुपये का व्यवसाय किया जा चुका है। यह दर्शाता है जब किसान संगठित होकर कार्य करते हैं तो उनकी पहुंच कहां तक हो सकती है। भेजफेड ने किसानों को आधुनिक खेती को तकनीकों को अपनाने, गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने और प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग की बेहतर सुविधा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस प्रयास से न केवल हमारे किसानों की आय में वृद्धि होगी, बल्कि बिहार की कृषि उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान भी मिलेगी। यह आत्मनिर्भर बिहार, विकसित बिहार के सपनों को साकार करने की दिशा में एक और मील का पत्थर है। मैं इस अवसर पर हम कहना चाहेंगे कि सहकारिता विभाग बिहार सरकार के द्वारा राज्य के किसानों से पिछले खरीफ के मौसम में हम लोगों ने और लगभग 40 लाख मीट्रिक टन और हम लोगों ने धान की प्राप्ति की थी। जाकर 4,36,000 किसानों के खाते में 48 घंटे में राशि भुगतान करने का काम किया था। गेहूं की खरीद जारी है, 15 जून तक अंतिम समय है और आगे सहकारिता विभाग तय किया है। बिहार में बड़े पैमाने पर सब्जी होती है और सब्जी बाजार के अभाव में, कोल्ड स्टोर के अभाव में लगभग 30% सब्जी हमारा बर्बाद हो जाता है। तो बिहार की सरकार ने तय किया है जाकर सब्जी बर्बाद ना हो, किसानों को नुकसान नहीं जाकर को हो, उनको बेहतर बाजार मिले। इसी के लिए आज हम सबों ने बिहार स्टेट वेजिटेबल प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग कोऑपरेटिव फेडरेशन का गठन किया करते, जिसके माध्यम से आप बिहार में कॉम्फेड देख रहे हैं। बिहार राज्य दुग्ध जो मतलब उत्पादक संघ हमारा बना हुआ जाकर, जिसका ब्रांड सुधा जाकर के, आज सुधा का मतलब ब्रांड जो जाकर के पिछले 2 महीने पहले हम लोगों ने बिहार की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बिहार का घी और बिहार का मिठाई गुलाब जामुन हम लोगों ने अमेरिका कनाडा भेजने का काम किया। बिहार के उत्पादों का काफ़ी दुनिया में डिमांड है। एक अच्छे चैनल की ज़रूरत है, अच्छे सिस्टम की ज़रूरत है। तो सब्जी के क्षेत्र में भी जो नुकसान हो रहा है उसके लिए हम लोगों ने तय किया है प्रत्येक प्रखंड में हम वहाँ पर 10,000 स्क्वायर फीट 10 टन का कोल्ड स्टोरेज, 20 टन का गोडाउन और कार्यालय और वहाँ सॉर्टिंग, ग्रेटिंग, पार्किंग शेड का प्रबंध किया जा रहा है। 77 स्थानों पर प्रति प्रखंड हमने 1 करोड़ 14 लाख की राशि दी जाकर के 77 जगहों पर काम प्रारंभ जाकर के है। उसमें 25 स्थानों पर जुलाई में बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाएगा। विक्रम में बनकर तैयार हो गया, इसी महीने उद्घाटन होगा जाकर के। तो 25 हम प्रथम फेज में जो दिया था हम लोगों ने, और बाद में हम लोगों ने और जो दिया है 52, तो काम शुरू हो गया है। सितंबर में उसका उद्घाटन करेंगे। चरणबद्ध तरीके से राज्य के 538 प्रखंडों में कोल्ड स्टोरेज, गोडाउन देंगे, किसानों का सब्जी बर्बाद नहीं होगा। ये सहकारिता विभाग की बड़ी योजना जा करके है, ताकि आने वाले समय में रोजगार का अवसर भी मिलेंगे, किसानों का सही दाम मिलेगा, किसानों का नुकसान नहीं होगा जा करके। और इस अवसर पर हम भेज फेट के हम अपने एमडी साहब को, विभाग के सचिव, निबंधक, सभी ज्वाइंट रजिस्ट्रार और संघों के तो अध्यक्ष हैं, सबको और खास किसान भाइयों को हम शुभकामना बधाई देते हैं, जिनकी अथक मेहनत से आज संभव हो पाया है। लुल्लू ग्रुप का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने बिहार की सब्जियों पर भरोसा जताया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि पहला स्टेटमेंट अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बिहार की सब्जियों गुणवत्ता और स्वाद का प्रथम लहराएगा।